हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा पे। और जैसा कि आप जानते हैं, इस बार 2023 का जुलाई सीटेट आ चुका है और आपका ये जो एग्ज़ाम है जुलाई से लेके अगस्त तक चलेगा, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में। ठीक है, तो आपका फिर दूसरा जो सीटेट है वो आपका एक्सपेक्टेड होगा कि वो आपका आ जाएगा दिसंबर के, उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी जनवरी और फरवरी में आपका उसका एग्ज़ाम हुआ करेगा। तो आज सुबह जब मैं क्लास ले रहा था तो कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर बेसिकली आपका पेपर पैटर्न क्या है, क्या आपके एग्जाम का सिलेबस है। तो उसी के रिगार्डिंग चर्चा कर लेते हैं कि पेपर 1 में क्या आता है, पेपर 2 में क्या आता है, सारी डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर 1 की, ठीक है, 150 मार्क का पेपर होता है, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, 2.5 घंटे का आपके पास टाइम होता है। ठीक है, हर सेक्शन आपका 30-30 मार्क्स का रहता है। ठीक है, मतलब आपके 30-30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सीडीपी आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क। ठीक है, लैंग्वेज 1, ठीक है, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन दोनों के 30-30 मार्क। ठीक है, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क कैसे है। ठीक है, मतलब किस तरीके से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द जो आपके लर्नर्स है, वाइगोत्स्की, पियाजे वगैरह। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, आपका ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होती है। डेवलपमेंट, ग्रोथ, हेरिडिटी, ठीक है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन चाइल्ड और अ पर्सन। ठीक है, साथ ही साथ जेंडर वगैरह, ये सारी चीज से आपके रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं, या फिर मैं कहूँ 5 मार्क्स आपके रहते हैं। ठीक है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन से। ठीक है, और फिर आपका पेडागोजी से रिलेटेड रहते हैं आपके 10 मार्क्स। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स रहते हैं जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, है ना। फिर अगर मैं बात करूं लैंग्वेज 1 की, लैंग्वेज 1 में बेसिकली आपके 15 मार्क्स की आपके क्या होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज थ्योरी होती है। ठीक है, और आपका 15 मार्क्स का क्या होता है, पेडागोजी होती है, जिसमें आपका लैंग्वेज 1 में, ठीक है, रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 पैसेज आते हैं, 1 प्रोज 1 और या फिर आपका ड्रामा का, और एक आपका पोयम आती है। वहीं पे इसी से रिलेटेड आपकी पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके क्वेश्चंस है लर्निंग एक्विजिशन से, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन से, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन रोल ऑफ ग्रामर से, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज से, लैंग्वेज स्किल से, ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज से, मतलब टीचिंग रिसोर्सेज, टीचिंग एड्स जो आप यूज़ कर रहे हो एग्जाम में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और रेमेडियल टीचिंग से। ठीक है, लैंग्वेज 2 सेम आपका 15 क्वेश्चन आपका थ्योरी, 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी। यहाँ पे आपके 2 अनसीन प्रोज पैसेज आते हैं जो कि आपका बेसिकली रिलेट करते हैं नरेट, या ये आपका कोई नरेशन हो सकता है, साइंटिफिक क्वेश्चंस भी बन सकते हैं यहाँ से आपके, या फिर ग्रामर और वर्बल एबिलिटी से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सेम आपका पेडागोजी है, 15 क्वेश्चन वही आपका। ठीक है, जैसा आपका लैंग्वेज 1 में था वैसे ही आपका लैंग्वेज 2 में। ठीक है, सारी चीज़ वही है। मैथमेटिक्स की बात करें तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जो बेसिक आपकी जो मैथ्स रहती है, ठीक है, जिसमें आप बच्चों को नंबर्स, ठीक है, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एलसीएम, एससीएम, बहुत बेसिक वाला, वेट, मेजरमेंट, टाइम, ट्रेन, डिस्टेंस, ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और पेडागोजिकल इशू से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरी कंटेंट आपका 15 मार्क्स का रहता है, और आपका बेसिकली पेडागोजी का कंटेंट भी 15 मार्क्स का रहता है। ईवीएस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ईवीएस में आपका, ठीक है, 15 मार्क्स की आती है थ्योरी। ठीक है, और पेडागोजिकल इश्यूज आता है 15 मार्क्स का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो 6 इसमें आपकी जो थीम दी है, ठीक है, सीटेट ने, एक तो वो, साथ ही साथ वो जो 4 सब थीम बताई गई हैं। ठीक है, आपकी ईवीएस में 6 थीम 4 सब थीमें हैं, जिस पे आपका बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी। अब सबसे बड़ी बात जो है, पिछले 2 बार से जब से सीटेट हुआ है, कुछ आपके एडिशनल क्वेश्चन आने लगे। ये क्वेश्चन आपके ज्यादातर जो आपकी साइट है, ठीक है, सीबीएसई की, उस उन्होंने एक किताब डाल रखी है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, कला संस्कृति, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, ठीक है, राजधानी, नेशनल एनिमल, ठीक है, उनका फूड, ड्रेसेस, कोई फेस्टिवल है उससे रिलेटेड है। तो कुछ कुछ शिफ्टों में देखे गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको समझना पड़ेगा कि कुछ कुछ शिफ्टों में, सारी शिफ्टों में नहीं, कुछ कुछ शिफ्टों में देखा गया है। अब इसके लिए आप सीबीएसई से जवाब मांग सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। ठीक है, हालांकि सीबीएसई ने इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो लैंग पेपर इज ज्यादातर शिफ्टों में आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, एक आध शिफ्ट में आपका
इससे पड़ जाता है, बट इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जहां तक पॉसिबिलिटीज होगा आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सीटेट पेपर 2 के सिलेबस की, देखिए सब्जेक्ट इसमें जो है वही है, ठीक है। सीडीपी कॉमन रहता है, चाहे पेपर 1 में पढ़िए चाहे पेपर 2 में पढ़िए, वही आपके टॉपिक्स मिलेंगे। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कॉमन होता है, चाहे पेपर 1 में पढ़े चाहे पेपर 2 में पढ़े। मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। अब जो आपके, ठीक है, 10th के बाद मैथ्स और साइंस अडॉप्ट करते हैं, वो आपका ये वाला सेक्शन लेते हैं पेपर 2 में, जिसमें आपका मैथ्स वाले को भी साइंस पढ़नी रहती है और साइंस वाले को भी मैथ्स पढ़नी होती है। केवल जो एसएसटी साइड की बैकग्राउंड का होगा वो मैथ्स साइंस से नहीं डील करेगा, और जो मैथ साइंस के बैकग्राउंड का होगा उसको एसएसटी से डील नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपका सेम है, ठीक है। यहाँ आपका मैथ साइंस में 30-30 मार्क की हो जाती है, और सोशल स्टडीज आपकी 60 मार्क्स की होती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में आपके जितने भी आपके क्या दिए गए हैं, टॉपिक्स दिए गए, ठीक है, बाय नेम, वो सारे के सारे आपके टॉपिक होते हैं किस मैथ्स में, ठीक है। सेम आपका साइंस में भी वही जो आपकी 6, 7, 8 की एनसीईआरटी है, ठीक है, उससे रिलेटेड टॉपिक होते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इस बार आपका थोड़े बहुत क्वेश्चन 10th क्लास से भी आए साइंस में, ठीक है। और जो क्वेश्चन को पूछने का अप्रोच है, पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया कि ये बता दो भाई सबसे बड़ी सेल कौन सी है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है। आजकल जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो अप्रोच बदलती गई है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा लोग बना पाएंगे, बट बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आपका असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कईयों डिफरेंट टाइप्स के आपके क्वेश्चंस की अप्रोच लाई गई है, ठीक है, जिसमें कईयों सारे स्टूडेंट करने में घबरा जाते हैं या फिर जल्दी जल्दी करते टाइम गलत कर देते। तो मैथ्स में आपका, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है, ये आपका पेडागोजिकल इश्यूज है, ठीक है। साइंस की बात करें तो ये तो आपके जो टॉपिक बताए गए, फूड, मटेरियल ऑफ डेली यूज, ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये तो आपका सीटेट ने बताया, बट इसके अलावा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, और जैसा कि पिछली बार देखा गया था, ठीक है, पिछली बार देखा गया था कि आपके 10th क्लास तक के क्वेश्चंस आए थे, तो अब हमको थोड़ा बहुत तैयारी 10th क्लास तक की करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ में आपका पेडागोजिकल इश्यू, तो 20 नंबर की थ्योरी इधर होगी, ठीक है आपकी, और 10 नंबर का आपका हो गया पेडागोजी। सेम विद द केस, मैथ्स में 20 नंबर की थ्योरी हो गई, 10 नंबर का पेडागोजी, टोटल हो गया क्या, 30 और 30 60 क्वेश्चन। बात करें अगर हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ठीक है, मैंने फिर से बोला, पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के भेज दिया जाता था कि भाई अकबर के बेटे का नाम बता दो, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आया, बट फिर भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते थे, ठीक है, कि पानीपत की लड़ाई कहीं हुई। आजकल क्या हुआ, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन पूछने का अप्रोच बदल दिया गया, असर्शन रीजन, ठीक है, अभी कथन दे दिया, ठीक है, और उसका कारण दे दिया, अब 4 स्टेटमेंट दे दिया, उससे रिलेटेड आपको बताना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है, ये सारे टॉपिक आपकी 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे, ठीक है, तो उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स एज इट इज लिखे हुए हैं, ये हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, ये ज्योग्राफी के, ये पॉलिटी के, ठीक है, और ये आपका पेडागोजिकल इश्यूज है। तो बेसिकली आपको अपनी तैयारी अभी से चालू कर देनी है, आपके पास केवल 50 दिन का टाइम है, ठीक है। बात करें कि कैसे करें तैयारी, तो सबसे पहले जाइए एनसीईआरटी की साइट पे जाइए, सारी की सारी किताबें आपको मुफ्त में उपलब्ध है, आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ आपका टीचर अड्डा चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करिए, ठीक है, और मेरे साथ रोज सुबह जुड़े 11 बजे ईवीएस की क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।